पालकों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। 18 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ यह चरण 30 जुलाई तक चलेगा। इससे पूर्व 15 नवंबर से 15 फरवरी के बीच पहला चरण चलाया गया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने व बैंकों के ऊपर क्लोजिंग का प्रेशर होने की वजह से उक्त अभियान को स्थगित कर दिया गया था। अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में 15 लाख पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने हैं। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर नियोजन डॉक्टर वीके सिंह को योजना का प्रदेश में नोडल अधिकारी बनाया गया है। दोस्तों, इससे पूर्व भी हमारे चैनल ने पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर एपिसोड जारी किया था, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके काम की कोई जानकारी छूटने ना पाए। तो आइए अब चलते हैं इस योजना के नोडल और उप निदेशक नियोजन उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग डॉक्टर वीके सिंह साहब के पास और जानते हैं क्या है पूरी योजना। पशुपालक बहनों और भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके सिंह पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी हूँ। जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि सरकार द्वारा एक क्रेडिट की सुविधा दिलाने के लिए किसानों को, ताकि वो अपनी धनराशि का उपयोग करते हुए अपने पशुपालन से प्राप्त होने वाले उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें और पशुपालन के स्वास्थ्य का उचित देखभाल कर सकें, इसलिए ये योजना चलाई जा रही है। पहले कृषि घटक में कार्ड बनता था और उसके बाद से ये सोचा गया कि जो भूमिहीन हमारे पशुपालक हैं वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकें। तो इस उद्देश्य से भारत सरकार में पशुपालन विभाग द्वारा ये राष्ट्रव्यापी किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन घटक अभियान 14 नवंबर से प्रारंभ किया गया था, जो 28 फरवरी तक चलना था प्रथम चरण में। लेकिन ये बीच में हुआ कि 14 नवंबर तक ये चला। उसके बाद में फिर कोविड के केस बढ़ने के कारण और भी समस्याएं होने से बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा रश हो गया था, उनको भी शॉर्टिंग जल्दी हो सके, इसलिए इस अभियान को स्थगित कर दिया गया था और फिर आचार संहिता लगी रही यहाँ पर। पुनः ये अभियान हमारा 18 अप्रैल से 30 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है और ये हमारे प्रदेश में और संपूर्ण भारतवर्ष में एक साथ चलाया जा रहा है। तो इसमें 3 तरह से किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। फिर भी एक तो यह है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड कृषि वाला पहले से बना हुआ है, उसमें ही पशुपालन की सुविधा को जोड़ दिया जाए, जो बैंक के लिए भी आसान है और किसान के लिए भी दोबारा आवेदन पत्र भरना, उसके साथ संलग्नक लगाना, ये उसके सब झंझट भी दूर हो जाएंगे। तो इसको देखते हुए एक तो ये है कि इस तरह से बना लें। दूसरा है कि जिसका पहले से बना ही नहीं हुआ था, वो अगर 1,60,000 रुपए तक की धनराशि लेना चाहता है तो उसके लिए उसे कोई भी कागज देने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कोई भी कागज, एप्लीकेशन तो भरेगा, साथ में 2 फोटो लगाएगा, आधार कार्ड भी देगा, बैंक का डिटेल भी देगा वो, लेकिन इसके अतिरिक्त भूमि का, पशु के बीमा का, पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इस तरह के कोई भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता उसको नहीं होगी। तीसरा होता है कि अगर 1,60,001 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक, जो इस योजना की अधिकतम सीमा है, के अंतर्गत किसान क्रेडिट लिमिट बनती है, तो उस अवस्था में उसको, अगर वो डेयरी क्षेत्र में है तो डेयरी के क्षेत्र में और जहाँ है उस एरिया में डेयरी के सचिव से लिखवाना पड़ेगा कि हमारी फला सोसाइटी का सदस्य है और ये हमारे यहाँ इतने वर्षों से दूध का कार्य कर रहा है। इसी तरह से जो हमारे अन्य क्षेत्र के हैं उनके लिए भी इस तरह का है कि उसको एक लिखना पड़ता है कि मेरे पास कितने पशु हैं और मैं इन पशु को बीच में बेचूंगा नहीं। यदि मेरे पशु की मृत्यु हो गई तब वो दोबारा जो बीमा से पैसा मिलेगा उससे दोबारा पशु क्रय करेगा और दूध उत्पादन का कार्य करता रहेगा। तो ये उसको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा बैंक में और इसके लिए बहुत ही आसान प्रक्रिया सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि हमारे पशुपालक लाभान्वित हो सके। पहला ये कि उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने प्रधान से संपर्क करे और वहीं पर हमारे पशुपालन विभाग का कोई भी कर्मचारी, चाहे वो पशुधन प्रसार अधिकारी हो, चाहे वो पैरावेट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, वो वहाँ जाके उसका आवेदन पत्र भरवा लेगा या वो फार्म भर के जानकारी कर ले और अपने प्रधान के माध्यम से जो भी निकटवर्ती पशु चिकित्सालय है वहाँ जाके वो अपना एप्लीकेशन दे देगा और वो पशु चिकित्सालय के अधिकारी उस प्रपत्र को आगे बढ़ाते हुए जिला स्तर पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जो पशुपालन विभाग के अधिकारी होते हैं जिले स्तर पर, और सभी जिलों में विकास भवन में बैठते हैं, वहां पर वो एप्लीकेशन दे देगा। यह भी इसमें नियम एक बनाया गया है कि इस योजना के तहत प्रत्येक शुक्रवार को
एक कैंप लगाया जाएगा। जो भी यहाँ पर एप्लीकेशन आएंगी तो उन एप्लीकेशनों को उस कैंप के माध्यम से सीडीओ को दिया जाएगा और सीडीओ उन एप्लीकेशन को एलडीएम को, यानी कि जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक हैं, उनको दे देंगे और वो बैंक में एलडीएम के माध्यम से वो अपना जो भी एप्लीकेशन आई है उनको आगे भेज देगा। तो जहां हम बात कर रहे थे कि वित्तीय इस्तेमाल की, कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए जो बन जाएगा तो कितना उसको पैसा मिल सकता है, तो उसकी धनराशि के लिए जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्धारण 21-22 में हुआ था। उसी में इस बार 5 से 7% की वृद्धि करते हुए एक सजेशन के आधार पर हर जिले में ये निर्धारण कर लिया गया है और इसके द्वारा इसी के क्रम में 3 महीने 6 महीने के लिए धनराशि की आवश्यकता के समतुल्य बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। अगर किसान भाई बैंक की धनराशि समय सीमा के अंतर्गत वापस कर देंगे तो उनको बहुत ही कम दर पर ही, कम ब्याज पर ही धनराशि मिलती है। अगर सीमा के बाद काफी विलंब करेंगे तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसमें किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि जिस अवधि के लिए वो ले रहे हैं, जैसे ही वो काम होता है, उनका दूध का उत्पादन बढ़ जाता है, पशु स्वस्थ हो जाता है, तो पहले वो धनराशि जो उन्होंने ऋण लिया है उसको वापस करने में रुचि दिखाएं और उसके बाद में फिर वो अन्य कार्यों को करें, जिससे कि किसान क्रेडिट कार्ड का वो पूर्णतः लाभ उठा सकेंगे। अब योजना का जो लक्ष्य की बात आपने की, ये लक्ष्य इसलिए दिया गया कि किसानों को इस योजना से जोड़ा जाए और हमारे प्रदेश का ये लक्ष्य जो है, ये कुल 15 लाख किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन पत्र जमा करने का है, जिसमें कि डेयरी विभाग को 4 लाख और 2 लाख हमारा मत्स्य विभाग को है। इस तरह से 6 लाख उन लोगों का है और बाकी जो 9 लाख है वो पशुपालन विभाग द्वारा पूर्ण किया जाना है। इसकी प्रगति जो अभी बार-बार भारत सरकार के स्तर पे समीक्षा होती है और इसमें एक अच्छाई और भी है इस योजना में कि पशुपालन विभाग और जो बैंक के विभाग होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल वित्तीय सेवा अनुभाग, वो दोनों के समन्वय से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसकी मुख्य सचिव महोदय और हमारे एसीएस महोदय के द्वारा भी पाक्षिक रूप से या साप्ताहिक रूप से समीक्षा की जाती है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। फिर भी अगर दिक्कत आए तो सीडीओ साहब से मिल सकते हैं और बैंक की गति प्रदान करने के लिए हर हफ्ते बैठक जिलाधिकारी के यहाँ हो रही है। तो इसमें जो हमारी अभी तक की प्रगति आई है, उसमें हम अभी सभी लोगों के सहयोग से विभाग अपने कार्यों में लगा हुआ है। पशुपालकों को जागरूकता की भी आवश्यकता है और कई बार लगता है कि नहीं बनेगा, सरकार का जोर है, इस बार किसान क्रेडिट कार्ड सभी का बने। तो इसलिए बैंक भी सहयोग कर रहे हैं, विभाग भी सहयोग कर रहा है। तो ऐसे में किसान अपने आवेदन पत्र को शीघ्रता से भर के प्रस्तुत करें ताकि ये मिल जाए और अभी हमारा जो लक्ष्य के सापेक्ष हम राष्ट्र अभियान में 3य स्थान पर आ गए हैं, जो इन्हीं की सहभागिता से ही निश्चित हुआ है। लेकिन इतना बड़ा प्रदेश है, हम किसान बहनों भाइयों से चाहेंगे कि और भी ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएं, क्योंकि मई खत्म हो गया है, जून चल रहा है और जुलाई, केवल 2 महीने बचे हैं। इसी में जितने अधिक से अधिक कार्ड वो बनवा लेंगे वो उससे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो हम 3य स्थान पर हैं, जिसको कि हमको उनके प्रयास से चाहेंगे कि हमारा प्रदेश प्रथम स्थान पे आ जाए, जिससे कि योजना का लाभ और भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पशुपालक उठा सकेंगे। अब किसान बहनों भाइयों, आप लोगों ने ये नोट किया और आप इसमें एज ए मास्टर ट्रेनर के रूप में इस योजना की जानकारी अपने और किसानों को भी दीजिए ताकि वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।